इंदौर नगर पालिका निगम में कई लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए सालों से चप्पलें घिस रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल मामला छोटा बांगड़दा के ईशा लेक व्यू कॉरिडोर नाम की कॉलोनी का है। सालों पहले यहां के प्लाट खरीदकर कई लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल इस कॉलोनी के प्लाट बेचकर कॉलोनाइजर ने कॉलोनी को विकसित नहीं किया। वादों के बावजूद कॉलोनी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नियमों पर खरा नहीं उतरने के कारण निगम की तरफ से यहां किसी को भी निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण प्लाट धारक परेशान है। प्लाट धारक भंवर सिंह राठौर पिछले 4 सालों से निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने 10 साल से भी पहले यहां प्लाट लिया था, लेकिन अनुमति और विकास कार्यों के अभाव में उन्हें निर्माण की मंजूरी नहीं मिल पाई है। भंवर सिंह राठौर एक बार फिर निगम पहुंचे और आयुक्त शिवम वर्मा को सारे दस्तावेज सौंपकर कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सर, मैं नगर निगम आयुक्त से कई मरतबा मिल चुका हूं। जिस कॉलोनी नाइजर जो है विगत 13 साल से कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण नहीं कर रहा है। निगम आयुक्त आज दिनांक 2/5/2024 नगर निगम आया था। मैं उनसे आज फिर मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 420 की कार्रवाई के लिए उन्होंने मुझे बोला है, लेकिन आज तक कोई वहाँ पहुँच नहीं पाया। सर, मनोज पाट कॉलोनी का मामला है। ईशा एवेन्यू के नाम से कॉलोनी, ईशा कॉरिडोर के नाम से। प्लीज़, ये छोटा बांगड़दा। किसने काटी है? कौन है? दिनेश खंडेलवाल इसके मालिक हैं और मनीष शर्मा, ये दोनों प्रोप्राइटर है इसके। आप किस लिए मुलाकात के लिए आए थे? सर, कॉलोनी का विकास कार्य कराना है, इसीलिए मुलाकात करने के लिए आया था मैं उनसे। उन्होंने मुझे समय दिया है कि 2-4 दिन के अंदर देख के इसको हम आपको बताते हैं। कितने सालों से आप चक्कर लगे? ये 4 साल हो गए सर मेरे को यहाँ पे चक्कर नगर निगम खाते हुए आते हुए। आपने एनओसी कुछ बताया था क्या? हाँ, सारे पेपर और रजिस्ट्रियाँ वगैरह मैं अपनी दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इनके ऊपर। प्लॉट लिया हुआ है मेरा उस कॉलोनी के अंदर, मुझे मकान बनाना है, लेकिन जब नगर निगम से कॉलोनी अप्रूव पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक कहाँ तक कॉलोनी के अंदर मकान बनाना है, लेकिन उसके अंदर बिल्डिंग परमिशन नहीं है। किसकी गलती है? ये कॉलोनाइजर की गलती है, जो मकान कॉलोनाइजर की गलती है कि उन्होंने कॉलोनी आज तक कंप्लीट नहीं की है। इसको लेकर क्या एफआईआर के लिए सर उन्होंने मैडम हर्षिका सिंह ने मनोज पाठक साहब को बोला था कि यहाँ से पूरे पेपर्स लेके वहाँ जाइए, एफआईआर कराइए, लेकिन आज तक सर एफआईआर ना तो हो पा रही है, ना वो लोग कर रहे हैं, ना मनोज पाठक साहब आज तक वहाँ पे गए। बीजेपी नेता इमरती देवी पर टिप्पणी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी घिर गए हैं। इंदौर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके बीजलपुर स्थित घर के बाहर प्रदर्शन किया। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जीतू पटवारी माफी मांगो, माफी मांगो। देश की महिलाओं का गरिमान खराब मत करो। इंदौर नगर निगम में हुए बिल घोटाले की जांच कर रही टीम यहां के जादूगरों की फाइलों का तमाशा देख हैरान है। निगम की जांच कमेटी ने 20 फाइलों की जांच शुरू की थी, लेकिन यह धीरे धीरे 188 फाइलों तक पहुंच गई है। इनमें से 178 फाइलें ड्रेनेज विभाग से जुड़ी हैं, जबकि नगर निगम अब ठेकेदारों द्वारा निगम से हड़पी गई करोड़ों रुपए की राशि की वसूली के लिए कानून के जानकारों से सलाह ले रहा है। जांच कमेटी संभवतः गुरुवार या शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देंगी। वहीं फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए 3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इनमें लिपिक राजकुमार सालवी और लेखा विभाग के वे 2 कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें लिप्तता पाए जाने के बाद
ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजा गया था। बाद में उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। कमेटी की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपित ठेकेदार ने पहले निगम के अन्य विभागों में छोटा मोटा काम कर विश्वास जमाया। विश्वास जमने के बाद वे खुद ही फाइलें लाने और ले जाने लगे और फर्जीवाड़े को अंजाम देने लगे। आरोपितों ने ड्रेनेज विभाग के अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड, उद्यान विभाग में भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर इसके पहले भी फर्जीवाड़े में पकड़ाने पर निलंबित हो चुका है। इसी तरह बर्खास्त किए गए चेतन भदौरिया की सेवाएं भी पूर्व निगम आयुक्त के समय में समाप्त की जा चुकी है, लेकिन वो दोबारा निगम में आ गया। अब इस बात की भी जांच की जाएगी कि उसे दोबारा निगम में किसने रखा। वसूली के रास्ते निकालने की कोशिशों में जुटा निगम इस बीच ठेकेदारों द्वारा फर्जी बिलों के जरिए निगम से हड़पे गए करोड़ों रुपए की वसूली के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। वसूली के रास्ते निकालने की कोशिश में निगम फिर से जुटा है। इस बीच ठेकेदारों द्वारा फर्जी बिलों के जरिए निगम से हड़पे गए करोड़ों रुपए की वसूली के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। जांच रिपोर्ट अपनी तैयार हो रही है और जैसी तैयार होती है हम शीघ्र ही उसको शासन को आगामी कार्रवाई के लिए भेजेंगे। मेरे ख्याल से जांच रिपोर्ट आने पे ही हम लोग आपको उसको बताएंगे भी और शासन को भी कार्रवाई के लिए भेजेंगे। अनीस भाई बिल्डिंग वाले बड़ा मोहल्ला खाते गांव वाले के 3 बच्चों को घर के पास से एक युवक किडनैप करके ले गया, जो 11:13 पर जवाहर चौक चौपाटी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बच्चों को ले जाते हुए शख्स का अभी तक कोई पता नहीं चला है। बच्चों के संबंध में जिन्हें भी जानकारी मिली या देखे तो सूचना देने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर है 7415587255। इंदौर नगर निगम मुख्यालय के नवीन भवन का काम अभी भी अधूरा है। हालांकि यहां कई कमरे और परिषद हाल का निर्माण भी हो चुका है, जिसका उद्घाटन भी पिछले दिनों किया जा चुका है, लेकिन अभी भी नए भवन में सिविल का कई काम बाकी है, जबकि नए परिषद हाल में भी फिनिशिंग सहित कई कार्य बाकी हैं। निगम आयुक्त शिवम वर्मा नए भवन और परिषद हाल के अधूरे कामों को जल्द पूरा करवाने के लिए गंभीर हैं। पिछले 15 दिनों में उन्होंने यहां दूसरी बार दौरा किया है और अधूरे कार्यों की जानकारी हासिल की। निगम आयुक्त का प्रयास है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जा सके। इसके लिए उन्होंने इस काम को देख रहे एजेंसी के कर्ताधर्ताओं से भी चर्चा की और एक टाइम लिमिट में उसे पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त की मंशा है कि अगले परिषद सम्मेलन से पूर्व भवन के बचे हुए कार्य को पूरा करवा लिया जाए। हमारा परिषद भवन बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है और कुछ अभी लेकिन फिनिशिंग के कुछ कार्य बचे हुए हैं। इस बिल्डिंग में भी कुछ कार्य भी और सिविल वर्क और कुछ फिनिशिंग के कार्य किए जाने हैं, तो हम लोगों ने उसी की समीक्षा की। हमारा प्रयास है कि ये सभी कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो और जिससे यहाँ पर इन भवन का उपयोग कर सकें और हमारे जो नागरिक हैं वो भी इन सेवाओं का लाभ ले सकें। यहाँ पे अभी कुछ जैसे कुछ थर्ड फ्लोर मतलब कुछ फ्लोर्स पे सिविल वर्क भी बाकी है, फसाड का काम बाकी है बाहर का, और साथ ही साथ जो ऑफिस के स्पेस है उसमें अंदर जो है ये इंटीरियर की जो फिनिशिंग है वो सारे कार्य बाकी हैं। तो चूँकि सभी की अलग अलग एजेंसीज़ हैं, उनको बताया गया है, उनके इश्यूज़ भी सुने गए और हम लोग का प्रयास रहेगा कि अब इस पर काम शीघ्रता से काम होना शुरू हो जाए। शाहजहांपुर में सहकारिता उपायुक्त को 1,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। सहकारिता उपायुक्त RC जरिया शहर के किला परिसर स्थित कार्यालय में फरियादी से 1,15,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी पूरे प्रदेश में सहकारिता समिति के माध्यम से हो रही है। जिले की समितियों से सहकारिता उपायुक्त 1 रुपए प्रति क्विंटल के मान से रिश्वत ले रहे थे। सहकारिता उपायुक्त की रिश्वतखोरी से परेशान होकर जिले की 5 समितियों ने लोकायुक्त पुलिस उज्जैन को शिकायत की। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने फरियादी हरिदास वैष्णव, समिति प्रबंधक दास्ता खेड़ी से सहकारिता उपायुक्त की बातचीत की रिकॉर्डिंग की और योजना बनाकर 5 समितियों की 1,15,000 रुपए की राशि देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। 5 समितियों में दास्ता खेड़ी, गोदना, केवड़ा खेड़ी, मंगलाज और नोलाए शामिल हैं। डीएसपी लोकायुक्त राजेश पाठक ने बताया, शाहजहांपुर जिले की 5 समितियों के प्रबंधकों ने बताया, सहकारिता उपायुक्त RC जरिया द्वारा समर्थन मूल्य पर शासकीय गेहूं की खरीदी पर प्रति 1 रुपए क्विंटल के हिसाब से रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायत मिलने पर हरिदास वैष्णव को शिकायतकर्ता बनाकर अन्य प्रबंधकों से लिखित में सहमति ले ली गई। शिकायत पर सहकारिता उपायुक्त को 1,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। दास्ता खेड़ी से 50,000, केवड़ा खेड़ी से 21,000, मंगला से 9,000, नौलाया से 19,000। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने 1,15,000 से आरसी जरिया किसको दिए? आरसी जरिया किस बात के लेके दिए? ये खरीदी के लिए 1 रुपया कुंटल के। आप क्या करते हैं? मैं समिति प्रबंधक हूँ, प्राथमिक कृषि संस्था दास्ता खेड़ी। अच्छा, तो सभी समितियों से पैसा मांग रहे हाँ, थे? सभी से कितना मांग रहे थे? ये 1 रुपया कुंटल के। 1 रुपये प्रति क्विंटल। तो आपसे कितने रिश्वत की मांग हुई थी? 50,000 की। टोटल कितने पैसे दिए आपने? 1,15,000। अच्छा, इसके बारे में कब रिश्वत की डील कब हुई थी आपकी? और वो तो 4-5 रोज से मांग रहे थे। फिर शिकायत कहाँ की आपने? मैंने उज्जैन लोकायुक्त में जाके शिकायत की, मेरे से इस तरह से पैसे मांग रहे। फिर मैंने वहाँ पे 1,15,000 रुपये जमा करवाए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से दिए नोट और मैंने इनको दिया, रंगे हाथ पकड़ा। ये हरिदास वैष्णव हैं, ये समिति प्रबंधक हैं दास्ता खेड़ी उपार्जन समिति के। इनके द्वारा लोकायुक्त एसपी श्री विश्वकर्मा सर को आवेदन दिया गया कि ARCS शाजापुर उनके द्वारा यहाँ जितनी भी समिति हैं इनसे उपार्जन पर प्रति कुंटल 1 रुपये की दर से रिश्वत मांगी जा रही है। लोकायुक्त एसपी साहब ने मेरे द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई और आज ARCS श्री आरसी जरिया 1,15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा प्रतिदिन सुबह दौरे पर निकलते हैं। सुबह आयुक्त शिवम वर्मा ने कलाल कुई मस्जिद नाला और चंदन नगर नाले का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट चौराहे पर जल जमाव के निराकरण और वर्षा जल संग्रहण हेतु इलेक्शन ऑफिस के पास वाटर रिचार्जिंग शाफ्ट बनाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने यहां पंडरीनाथ स्थित हाजिरी पॉइंट पर सफाई कर्मियों और सफाई मित्रों की हाजिरी चेक की और कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आयुक्त ने चंद्रभागा नाले का निरीक्षण किया और यहां सीवरेज लाइन डालने के साथ नाला चौड़ीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान आयुक्त ने खेड़ापति हनुमान मंदिर रामनगर के पास से चंदन नगर नाले का निरीक्षण किया। यहां नाले में कचरा आने पर एनजीओ पर नाराजगी व्यक्त की। CSI और NGO को नाले में कचरा डालने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर स्पॉट फाइन करने के निर्देश दिए। साथ ही नाले में कचरा आने पर NGO के विरुद्ध भी पेनल्टी लगाई गई। सर इसकी भी कार्रवाई की अभी इसकी रेगुलर कर ही रहे हैं। अभी एक JCB 2 डंपर मिले और ये करवाई रहे तो उधर से पूरा बहते हुए आ रहा। ये तो बहुत कम हो गया सर, आज और लगाएंगे 8 डाल के सर इसमें सर पिछले 5-6 दिन से इसको ये पूरा ही ऊपर तक ये वाला नाले की वजह से बारिश में बहुत भयंकर समस्या हो जाती है। ये डली ना सर तो वो ला के बस नाले में छोड़ दी इसको टैप करने के लिए अपने ये नाले किनारा आप क्या इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है सर 3-4 पॉइंट है बारिश के दिन में पानी भरा था। देखिए, सुबह हम लोग स्वच्छता का हमने हाजिरी ली, देखा कि सब लोग उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ लोग अनुपस्थित रहते हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही साथ वर्षा के समय में जलभराव की स्थिति ना बने तो हमारे नालों की सफाई का भी काम चल रहा है, उसको भी देखा गया, उसमें गति लाने के लिए पॉइंट दिए गए। और चंदन नगर कलेक्ट्रेट के सामने तो हम लोगों ने इन सभी जो हमारे संभावित जलभराव के स्थान हैं उन पे जलभराव ना हो, अपनी तैयारियां दुरुस्त रहे, इन्हीं सब की समीक्षा की गई है। कृषक परिवार के मकान का दिन दहाड़े ताला तोड़ने वाले बदमाश कंजर गिरोह के होना सामने आए हैं। 51 दिन बाद पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर मामले का खुलासा किया है। 3 साथियों की तलाश फिलहाल जारी है। बदमाशों ने 4,97,000 के आभूषण चोरी किए थे। फरार बदमाशों के गिरफ्त में आने पर आभूषणों की बरामदगी की जाएगी। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोयला बुजुर्ग में रहने वाले किसान बांगीलाल पिता आशाराम चौधरी के मकान का 9 मार्च की दोपहर बदमाशों ने ताला तोड़कर
अलमारी और दीवार पेटी में रखे सोने व चांदी के आभूषण, लगभग 55,000 कीमत का सोने से बना हार, 25 ग्राम से अधिक का बाजूबंद, सोने का मंगलसूत्र, 25 ग्राम बाजू में पहनने वाले कड़े, 400 ग्राम वजनी चांदी की पायजेब, 500 ग्राम चांदी का पैर में पहनने वाला आंवला और हजारों की नकदी चोरी कर ली थी। करीब 4,97,000 रुपए से अधिक की चोरी होना सामने आने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की थी। 51 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली। देवास जिले के पीपलरावा कंजर डेरे में रहने वाले रविंद्र उर्फ रावेंद्र पिता भगवतिया सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बदमाश ने तीनों साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। उप निरीक्षक हेमराज यादव ने बताया कि गिरफ्त में आए बदमाश की निशानदेही पर 1 लाख रुपए नगद और चोरी में उपयोग की गई बाइक बरामद की गई है। आरोपी को गुरुवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। बदमाशों के साथियों की गिरफ्तारी होने पर आभूषण बरामद किए जाएंगे। इंदौर स्थित शहर के बीचों बीच सरवटे बस स्टैंड पर राष्ट्रध्वज का अपमान हो रहा है। इंदौर के सरवटे बस अड्डे के बाहर बिजली के खंभों पर राष्ट्रध्वज लगाए गए हैं। ये राष्ट्रध्वज कहीं से फटे हैं तो कहीं से धूल में मेले हो रहे हैं। मेले एवं फटे राष्ट्रध्वज तिरंगे से राष्ट्र का अपमान हो रहा है। राष्ट्रध्वज अपमान हेतु जो भी जवाबदार अधिकारी एवं कर्मचारी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई भी राष्ट्रध्वज अपमान न कर सके। शहर की उभरती चित्रकार श्रुति काला ने 108 चंदन की माला पर 84 महादेव के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान गणेश के 8 स्वरूप एवं शिव परिवार का अद्भुत चित्रण किया है। ध्यान रहे कि हर वर्ष पंचकोशी यात्रा उज्जैन में होती है, जिसका बहुत धार्मिक महत्व है। चित्रकार श्रुति काला ने दैनिक ब्रह्मास्त्र को एक विशेष मुलाकात में बताया कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पंचकोशी यात्रा आज 3 मई से शुरू हुई और आज ही 108 मोतियों की माला पर 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 84 महादेव, अष्टविनायक सहित 12 ज्योतिर्लिंग सहित शिव परिवार का चित्रण कर सकी हूं। यह महादेव की ही मुझ पर कृपा है। श्रुति ने बताया कि वो अपनी इस अद्भुत कला को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है, जिसका अप्रूवल बहुत ही जल्द होने वाला है। श्रुति ने बताया कि ये चित्र मैंने वाटर कलर से बनाए हैं। मैंने ये चित्र इसलिए बनाए हैं ताकि मैं अपने माता पिता, गुरु तथा शहर का नाम रोशन कर सकूं और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकूं। मुझे बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना है। श्रुति ने बताया कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पंचकोशी यात्रा शुरू हो चुकी है और इसमें श्रद्धालु 84 महादेव के भी दर्शन करते हैं। इसलिए मैंने 84 महादेव, अष्टविनायक तथा शिव परिवार को मोतियों में बनाया है। 84 महादेव के चित्र एक साथ मिलने में आई दिक्कत। श्रुति ने बताया कि पहले उन्होंने 30 महादेव बना लिए, लेकिन फिर दिक्कत ये आई कि 84 महादेव का फोटो एक साथ नहीं मिल रहा था, परंतु बाबा की कृपा से वो फोटो भी मिल गया और मुझे बनाने में आसानी हुई। मैंने पहले माला को लिया है, उसके बाद वाटर कलर से और ब्रश से इस पर बनाया है और मैंने सारे 84 महादेव में से 30 महादेव करे ताकि मुझे फ़ोटोज़ मिल सके। पर उसके बाद मुझे एक महादेव में मुझे पूरा उसका फ़ोटो मिल गया था तो मैं आगे नहीं गई, पर मुझे 84 महादेव की फ़ोटो ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि मुझे कहीं पर भी एक साथ सारे मिल नहीं रहे थे। तो वो चीज़ है। और तो मैंने सारे फ़ोटोज़ कलेक्ट करे और उसके बाद बनाना शुरू करा। जैसे आप सभी अभी जानते हैं कि हमारे उज्जैन शहर बाबा महाकाल के शहर में पंचकोशी यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कि एक धार्मिक यात्रा है जिसमें जितने भी दर्शनार्थी रहते हैं वो 84 महादेव के दर्शन करने के लिए पैदल निकलते हैं। तो उसी चीज़ से मैंने प्रेरणा लेकर बाबा 84 महादेव को इसमें बनाया है और उन्हीं के साथ साथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग और अष्टविनायक को इसमें बनाया है। ये तो भगवान का सहयोग है कि मैं बना रही थी और अभी आ गया पंचकोशी यात्रा की, अभी यहीं 3 तारीख से ही चालू हो रही थी, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने मेरा पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने मेरे गुरु को दिखाया, घर वालों को दिखाया और सबको दिखाया, तो सब बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि 2 दिन में इतना सारा बनाना और वो भी इतने छोटे मोती पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए खासकर बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं पहले बहुत डर रही थी, पर मुझे मेरे गुरु ने कहा कि नहीं तुम बना लोगी, तो मैंने उसकी कोशिश करी और आज वो रिज़ल्ट मेरे सामने है कि वो इतना अच्छा बनकर आया। मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए लूप पर, सैंडलवुड की लूप पर बनाया है
जिस पे 108 मोती है। मैंने उन 108 मोतियों पर 12 ज्योतिर्लिंग, 84 महादेव, बाबा अष्टविनायक और शिव परिवार को बनाया है। इसमें मैंने वाटर कलर से बनाया है, जो कि मैंने सिर्फ 2 दिन में बनाया है। इसको बनाने में मुझे 2 दिन का समय लगा और ये मैंने वाटर कलर से बनाया कि ताकि मैं अपने पापा और अपने गुरु का नाम रोशन कर सकूं और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा सकूं। तो इस वर्ष मैंने ये बनाया है और मैंने ये 2 दिन में बनाया है। और मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये कुछ नया आइडिया है कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करना था मेनली। तो मैंने उस चीज़ के लिए बनाया और अब बनाना क्या था तो वो फिर मैंने ये सब चीज़ें ली। मैं BFA 4th ईयर में शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना है और अपने माता पिता और उज्जैन का नाम रोशन करना है। बीजेपी के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को धमकाया। थाना प्रभारी ने 10 बजे प्रचार बंद करने को कहा था। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को आगर मालवा के बस स्टैंड पर देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जमकर कांग्रेस व राहुल गांधी पर हल्ला बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, लेकिन आसपास वालों से ये नहीं पूछते कि हेलीकॉप्टर से किसी बीमार दुखी को पहुंचा दें। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी की 3 महीने की सरकार हो गई है, लेकिन गेहूं के भाव 2700 रुपए नहीं करे। हमने इस साल 2400 रुपए किए हैं और अगले 5 सालों में गेहूं के भाव 3000 तक पहुंचाएंगे। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि डालने पर सीएम ने कहा कि हमसे कांग्रेसी पूछते हैं इतने रुपए कहां से ला रहे हो। हमने कहा हम कहीं से भी ला रहे हैं, तुमसे तो नहीं मांग रहे। तुम इतने भूखे नंगे हो कि दे भी नहीं सकते। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को ये संजीवनी टीके लगाकर जीवन का आशीर्वाद दिया है। साथ ही राहुल गांधी पर संविधान को लेकर भी प्रहार किया। आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा 1250 रुपया महीना, कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाई साहब कहां से ला रहा हो, कहां से ला रहा हो? अरे कैसे भी ला रहा, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई, तुम तो इतने भूखे नंगे हो, तुम दे भी नहीं सकते। अब हमने 5 साल की सरकार बनाई और जैसे 3 महीने हुए कांग्रेस वैसे हार के बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए थे। अब ये कि भैया 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे। अरे तुम बैठे रहो भाई, 2400 तो इस साल कर दिए कि नहीं कर दिया? अपना ताली बजाओ, 2400 रुपये क्विंटल का। और अगले साल फिर बढ़ेंगे, अगले साल ये हो जाएंगे 2650, उससे अगले साल जाएंगे 2800 और 5 साल होते होते कहा तो 2700। हम 3000 का गेहूं खरीदेंगे, ये हमारी सरकार। अब कांग्रेस वालों ने तो गरीबी देखी नहीं, उनको यही मालूम नहीं कि आलू जमीन के ऊपर उठता के नीचे उठता है। कैसी कैसी बात करते, आलू रखेंगे सोना निकालेंगे, कौन सी मशीनें आज तक नहीं निकलते। वो बाबू ऐसे पप्पू है कि समझ में नहीं आती वो कहना क्या चाहते। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में आए, एक लाल किताब पकड़ ली संविधान की। अरे बाबा साहब का संविधान कायदे से तुम्हारे हाथ में नहीं आता। ये नरेंद्र मोदी है जिनने पहली बार लोकसभा में जाकर के बाबा साहब के संविधान पे मस्तक लगा करके नमस्कार करके अपनी राजनीतिक पारी चालू करी, प्रधानमंत्री बने। इतना सम्मानित ग्रंथ है वो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।